हाय एवरीवन, दिस इज़ अनमोल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 4th एसएसटी इंडिया आर कंट्री। इंडिया हमारा देश। इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे बच्चों। इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड में किधर है। नंबर 2, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। नेबर मीन्स पड़ोसी। ओके, तो इंडिया के नेबर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। नंबर 3, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और उनकी यूनियन टेरिटरीज क्या है। नेक्स्ट, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल रीजन्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंडिया इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में किधर है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है। एशिया कॉन्टिनेंट में। अब आपको पता है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। एशिया, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन रेडी हो गया। और कभी कभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, एशिया। एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ये लिस्ट है, आप लर्न कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका बड़ा है, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, एंड 6th यूरोप, एंड 7th ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट पे। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी 7 नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। It is also the second most populous country in the world. It is also the second most populous country in the world. यानी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे पॉपुलस कंट्री है, यानी सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में कहाँ रहते हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया में। कहाँ पे, इंडिया में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बताइए, यानी ऐसी कंट्री जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग रहते हो, तो वो कौन सी है, इंडिया। फर्स्ट नंबर की कौन सी है, चाइना। कौन सी है, चाइना। तो यहाँ से आपका एक जीके का एक क्वेश्चन रेडी हो गया। देयर आर सेवरल कंट्रीज अराउंड इंडिया। इंडिया के आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं। दे आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इनमें से ये हमारे आसपास जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, उनके नेम दिए गए हैं। बिसाइड दीज कंट्रीज द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो टचेस बॉर्डर। हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है उसको क्या क्या टच करता है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी भी टच करता है। अभी हम मैप से भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये हमारा जैसे इंडिया है। इंडिया में देखिए आप, इसके आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब का बॉर्डर इंडिया से टच हो रहा है। और ये अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे हमारा, हम बड़े मैप में देखेंगे तो ये सब भी हमारा इंडिया के बॉर्डर जो है, ये बाउंड्री को टच करता है। अब नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी, यानी पड़ोसी देश कौन से हैं इंडिया के। इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया एशिया के कौन से कोने में है, साउथर्न पार्ट में है। आप जानते हो साउथर्न पार्ट क्या होता है। देखिए मैं आपको एशिया का मैप दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा एशिया का मैप है। क्या है, एशिया का मैप। आपको जितना भी कलर दिख रहा है ये पूरा एशिया है। क्या है बच्चों, एशिया। ये आप देख सकते हैं, ये एशिया का मैप है। देखिए बच्चों, जो ऊपर डायरेक्शन होती है इसे नॉर्थ बोलते हैं, जो नीचे बोलती है वो साउथ बोलते हैं। इस साइड को बोलते हैं हम लोग क्या, वेस्ट, और इस साइड को बोलते हैं हम लोग ईस्ट। तो आप एशिया में देख सकते हैं इंडिया कहाँ पे है, साउथ में। तो वही उसमें राइट है कि इंडिया जो है वो एशिया में कहाँ सिचुएटेड है, साउथ में। ओके, नेक्स्ट, द नेबर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड। इंडिया के नेबर क्या है, चाइना, भूटान, नेपाल एंड नॉर्थ में क्या है इंडिया के, चाइना, भूटान एंड नेपाल। आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल इंडिया के इंडिया के उन नेबर्स के नेम बताइए जो नॉर्थ में है, तो आप बता पाएंगे। यस, कैसे बता पाएंगे, मैं मैप से भी बताता हूँ आपको। देखिए इंडिया ये है, इंडिया की जस्ट नॉर्थ डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर होती है। मैंने यहाँ एंड लिख दिया। चाइना कहाँ है, नॉर्थ में। नेपाल कहाँ है हमारा, नॉर्थ में। एंड भूटान भी कहाँ है हमारा, नॉर्थ में। तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, चाइना, नेपाल एंड भूटान। फिर श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ कहाँ डायरेक्शन होती है, नीचे। तो मैंने ऐस लिख दिया था। तो मालदीव्स ये है, छोटा सा बिल्कुल दिख नहीं रहा है, और श्रीलंका ये है। तो साउथ में इंडिया के कौन है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, ये मैंने बताया था, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की साइड क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी ये वाली, ये क्या होगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे में तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, आप देख सकते हो कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का बॉर्डर थोड़ा सा टच हो रहा है यहाँ पे। ओके,
फिर म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। फिर ईस्ट हमारी ये डायरेक्शन होती है, ईस्ट का मैंने ई लिख दिया, तो ईस्ट में कौन है, इंडिया की बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन भी लर्न हो गई। नेक्स्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कितने स्टेट हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं? बच्चों आपको पता है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो इस कंट्री को कोई भी अकेले नहीं चला सकता, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ पार्ट्स को हम लोग स्टेट बोलते हैं और जो कुछ पार्ट्स को हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट पेज पे तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कोई पूछेगा कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स, 28 स्टेट्स। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश। और स्टेट्स के आगे उनकी कैपिटल भी दी गई है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम डिशप्योर, छत्तीसगढ़ रायपुर, गुजरात गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, केरला तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र मुंबई, मेघालय शिल्लोंग, नागालैंड कोहिमा, पंजाब चंडीगढ़, सिक्किम गैंगटॉक, त्रिपुरा अगरतला, बिहार पटना, गोवा पणजी, हरियाणा चंडीगढ़, कर्नाटक बेंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम ऐजवाल, ओडिशा भुवनेश्वर, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता, उत्तराखंड देहरादून। तो ये 28 स्टेट्स हैं। आपको ये जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है कि बताइए कि गोवा की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो हर एक स्टेट की हर एक कैपिटल होती है, तो जो 28 स्टेट्स हैं उनकी ये कैपिटल दी गई हुई है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। फिर अब हमारी यूनियन टेरिटरीज कितनी होती हैं, कोई पूछेगा हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी, 8। नंबर 1 उनकी भी कैपिटल्स होती हैं। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पहली क्या है हमारी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो मैं आपको मैप में भी दिखाता जाता हूँ। ये जो छोटा सा मैप दिया हुआ है, इसमें अगर आप देख पाएँ तो इसमें पूरे स्टेट्स के नेम ऑलरेडी मेंशन है और कैपिटल है। तो आप एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश हमारा इंडिया के बीच में आता है, भोपाल, गुजरात हमारा वेस्ट साइड पे है, ये हमारी वेस्ट साइड थी ना। ठीक है, ये हमारी नॉर्थ साइड थी और ये हमारी साउथ साइड थी और ये हमारी ईस्ट है ना। तो आप ऐसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि किस 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 कौन सा स्टेट कहाँ पे हमारा एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से। अब यूनियन टेरिटरीज हम पढ़ रहे थे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये है हमारा इस साइड बे ऑफ बंगाल के आगे। नेक्स्ट दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली हमारा यहाँ पे है, ये छोटा सा बिल्कुल। नेक्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है, कावरत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड्स ये हैं। ओके, ये नेक्स्ट। फिर पुडुचेरी, पुडुचेरी की हमारी क्या है कैपिटल, पुडुचेरी खुद ही है। ठीक है, कुछ कैपिटल्स ऐसी होती हैं, कुछ टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज ऐसी होती हैं जिनकी कैपिटल वही होती हैं। नेक्स्ट 5th है हमारी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये अलग थी लेकिन अब ये एक ही हो गई हैं, इसी ईयर हुई हैं ये। तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही कैपिटल है, वो एक ही यूनियन टेरिटरी है। इसकी कैपिटल क्या है, दमन। क्या है, दमन। ओके, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, दीव दमन है ना, दादर ये सब। फिर चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब के पास। लद्दाख की कैपिटल ले, लद्दाख आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये हमारा 2019 में अभी अलग हुआ जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर की कैपिटल समर में रहती है श्रीनगर और विंटर में हो जाती है जम्मू। ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब थोड़ा सा और जानते हैं हमारे इंडिया के बारे में। द लेंथ ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज अबाउट 3200 किलोमीटर। यानी आप देखें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी ये मतलब साउथ है। तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक की अगर हम लेंथ नापे कंट्री की तो कितनी है, लगभग 3200 किलोमीटर। वाइल द ब्रेथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और अगर हम यहाँ से ईस्ट से लेके वेस्ट तक की लेंथ नापे यहाँ तक की, तो हमारी क्या है 3000 किलोमीटर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार जीके में, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर पार्ट ऑफ इंडिया, देन इट वॉज कॉल्ड भारतवर्ष। ठीक है, जब हमारी आज़ादी नहीं हुई थी तब पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट थे। तब हम इंडिया को क्या किस नाम से जानते थे, भारतवर्ष के नाम से भी जानते थे। अब फिजिकल रीजंस ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल रीजंस क्या है, यानी अगर हम देखें तो इंडिया में क्या क्या है, कहाँ पे क्या क्या है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, क्या कहाँ पे है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके,
इंडिया इज़ द लैंड ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइलैंड्स। इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट एंड आइलैंड भी हैं। दे फॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया का क्या बनाते हैं? फिजिकल फीचर्स बनाते हैं। फिजिकल फीचर्स यानी जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो ज़मीन पे चीज़ें होती हैं, वो बनाते हैं इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी हैं, आइलैंड भी हैं। ठीक है, तो इंडिया के 6 फिजिकल फीचर्स हैं। पहला तो नॉर्थन माउंटेन, दूसरा नॉर्थन प्लेन्स, तीसरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट और इसी को हम बोलते हैं थार डेजर्ट, फिर साउथर्न प्लेट्यू, फिर फिफ्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फिर आइलैंड्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं कि हमारा इंडिया है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट है नॉर्थन माउंटेन्स। क्या है? नॉर्थन माउंटेन। तो ये नॉर्थन माउंटेन्स है। इनको नॉर्थन माउंटेन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थन माउंटेन्स हैं। बहुत ऊँचे, दुनिया के सबसे ऊँचे हिमालय में से ये हैं। ठीक है। नंबर 2 नॉर्थन प्लेन्स, जो नॉर्थ में ये प्लेन है। प्लेन तो जानते ही हो आप, समतल एकदम प्लेन, जैसे ये पेपर प्लेन है, तो यहाँ पे जो ज़मीन है बिल्कुल प्लेन है, इसलिए हम प्लेन ऑफ गंगा भी बोलते हैं। ये नॉर्थ में है इसलिए इनको नॉर्थ प्लेन भी बोलते हैं। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडिया का जो डेजर्ट है वो यहाँ पे है। राजस्थान, अभी हमने देखा था राजस्थान, गुजरात इसी साइड था, तो राजस्थान में डेजर्ट आपको पता है, तो उसी को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। फिर साउथर्न प्लेट्यू, नाम से ही समझ आ रहा है, जो साउथ में प्लेट्यू है। प्लेट्यू ये ट्रायंगल शेप का होता है, ये पूरा रीजन हमारा साउथर्न प्लेट्यू होता है। प्लेट्यू वो ज़मीन होती है जो माउंटेन से तो छोटी हो पर प्लेन से बड़ी हो, यानी बीच की ज़मीन हो, ना तो माउंटेन से छोटी हो और प्लेन से बड़ी हो, ऊबड़ खाबड़ टाइप्स हो। ठीक है, प्लेन ना हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। प्लेट्यू के बारे में और पढ़ेंगे। यहाँ जो एरिया है वो उसी तरह का है, इसलिए इसको बोला गया है साउथर्न प्लेट्यू। साउथ में है इसलिए इसको साउथर्न प्लेट्यू बोला जाता है। फिर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल क्या होता है? कोस्टल वो ज़मीन होती है, कोस्टल यानी तट, कोस्टल यानी तट, यानी जो समुद्र से मिलने वाली ज़मीन हो, जैसे ये है किनारा। तो जो ईस्ट साइड पे इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट साइड पे उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वाइट एरिया दिख रहा है आपको थोड़ा, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। फिर हमारे द आइलैंड वो ज़मीन होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं द लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के पास से निकलता है, ये आपको एक फैक्ट बताया गया है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से। यहाँ पे जो स्टेट है सबसे पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, किसी चैप्टर में आएगा तो पढ़ेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे बस आपको इतना याद रखना है कि मिडिल से पास होता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर इंक्लूड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी जो ये कोस्ट की जो लाइन है, यू कैन सी ये कोस्ट लाइन आप जानते हो, अभी मैंने बताया तट की जो सीमा है ये बहुत लंबी है। ये कितनी है? 7,510 किलोमीटर, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड भी आते हैं। द केप कोमोरन इन कन्याकुमारी इन द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। केप कोमोरन यहाँ कन्याकुमारी है, हमारा कन्याकुमारी यहाँ है तमिलनाडु के पास। यहाँ पे जो सबसे आखिरी में स्टेशन पड़ता है उसे हम बोलते हैं केप कोमोरन। क्या बोलते हैं? केप कोमोरन। ये आखिरी जगह है, इसके बाद सी स्टार्ट हो जाता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा इंडिया का आखिरी मेनलैंड है। वाइल इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अगर हम देखें तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का आखिरी ज़मीन कौन सी है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अब डूब चुकी है, अब नहीं देखेगी, वो सी लेवल बढ़ चुका है, पानी बढ़ चुका है समुद्र का, जिसकी वजह से इंदिरा पॉइंट डूब चुका है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान, द स्मॉलेस्ट इज गोवा। अब ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। एंड अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं न्यू टर्म्स। प्लेट्यू मैंने बताया वो ज़मीन जो कि माउंटेन से छोटी हो और लैंड से प्लेन से बड़ी हो, उसे प्लेट्यू बोलते हैं। डेजर्ट आपको पता ही है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है। आइलैंड मैंने बता ही दिया आपको, ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो वो हमारी आइलैंड कहलाती है। ठीक है, कोस्टल मैंने आपको बता ही दिया था। पेनिनसुला क्या होता है? वो एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, जैसे इसको हम बोलते हैं साउथर्न प्लेट्यू, तो इसको हम डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं। साउथर्न प्लेट्यू को क्या बोलते हैं? डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से घिरा है, 1 2 और ये 3, ऊपर से क्या है? लैंड है। ठीक है,
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आपका टाउन का, सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या है, आपकी स्टेट का नेम क्या है, आपकी स्टेट की कैपिटल क्या है, आपकी स्टेट की लोकेशन क्या है इंडिया में, यानी वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। फिजिकल फीचर्स क्या है आपकी स्टेट के, आप डेजर्ट में रहते हो तो डेजर्ट राइट करना है, जहाँ पे भी रहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आता है। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो ये प्लेन्स होते हैं, तो मैं नॉर्थन प्लेन्स में रहता हूँ, तो मैं यहाँ नॉर्थन प्लेन्स राइट करूँगा। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है, एशिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, अभी हमने पढ़ा, कौन सा है हमारा, राजस्थान। स्मॉलेस्ट कौन सा है, गोवा। फिलअप्स कर लेते हैं। इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है वर्ल्ड में, 7th नंबर की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है हमारी, लखनऊ। तो लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। म्यांमार और बांग्लादेश इंडिया से कहाँ पड़ते हैं, ईस्ट में। द साउथर्न पार्ट इंडिया का कौन सा है, पेनिनसुला। अभी मैंने आपको बताया था पेनिनसुला बोलते हैं उसको, डेक्कन पेनिनसुला। अब थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं। त्रिपुरा की हमारी क्या है, अगरतला। झारखंड रांची, उत्तराखंड देहरादून, सिक्किम गैंगटॉक, पंजाब चंडीगढ़ एंड केरला तिरुवनंतपुरम। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं टिक और क्रॉस। फर्स्ट, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया के दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलस यानी सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, नहीं, वो इंडिया दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। पहले नंबर की कौन सी है, चाइना। India has 18 union territory, true. Kavaratti is the capital of Lakshadweep, true. Indira Point is the southernmost point of Indian Union, false. In southernmost point कौन सा है हमारा, केप कॉमोरन। यानी सबसे साउथ में जाएंगे तो सबसे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, केप कॉमोरन। क्या मिलेगा, केप कॉमोरन। इज देयर एनी प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। हमें इंडिया की नेबर्स के नाम राइट करने हैं। व्हाट इज पेनिनसुला। पेनिनसुला भी मैंने बताया था, एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। नेम द 6 फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल रीजन्स के नेम देखने हैं तो क्या होगा, द 6 फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया आर नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स। लास्ट एंड नेम द 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। 9 की जगह आपको 8 कर लेना है, 8 यूनियन टेरिटरीज के नेम लिखने हैं। ओके, तो आई होप मुझे आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ें। ओके, सी यू।